यह कितना सुंदर नाम है। हमारे पास कितना शक्तिशाली उद्धारकर्ता है और हमारे पास कितना सुंदर उद्धारकर्ता है, और मैं चाहता हूं कि उसकी सुंदरता आपके जीवन में प्रवेश करे। टुडे मैं चाहता हूं कि उसकी शक्ति आज आपके जीवन में प्रवेश करे। तो स्वर्गीय पिता, मैं आपको शक्ति और महिमा का धन्यवाद करता हूं, और यीशु की सुंदरता हर व्यक्ति के जीवन में घुस जाएगी, जो कुछ भी वे अभी पीड़ित हैं। चलो एक साथ सहमत हैं, जो भी अभी किसी का सामना करना पड़ रहा है। आपकी ताकत के लिए धन्यवाद लॉर्ड। मैं आपकी चिकित्सा के लिए धन्यवाद देता हूँ, हमारी बीमारी के लिए, हमारी कमजोरी के लिए आपकी ताकत, हमारी कमी के लिए आपका प्रावधान, हमारी थका हुआ महसूस करने की आपकी शक्ति। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ग्रेट एक्सचेंज पहले ही क्रॉस पर हो चुका है और हम अभी आपकी शक्ति को ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं। यीशु के नाम में हम परिवर्तन के लिए आपकी शक्ति, सफलताओं के लिए, आराम के लिए आपकी शक्ति और शांति, प्रेम और भगवान की दया, अच्छाई और दया में दिखाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। लोग आपकी अच्छाई को अपने जीवन में दिखाते हुए देखने जा रहे हैं। सेवा समाप्त होने से पहले, इस दिन खत्म होने से पहले, रात से पहले खत्म हो गया है, कल आने से पहले, और जब कल आता है तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता की अच्छाई, अधिक दया, आपके उपहारों का अधिक। यीशु के नाम में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आपकी अधिक आशीषें प्रकट होंगी। आमीन। सुनो, यह एक रोजमर्रा का विश्वास है। हमारे पास यह हो सकता है कि उसकी अच्छाई और दया हमारे जीवन में दिखाई दे। हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। हमारे जीवन का हर दिन ऐसा ले लो, उसके साथ दौड़ें, उम्मीद करें और विश्वास से इसे प्राप्त करें। आज यीशु के नाम में। खैर, एक साथ पूजा करने के अवसर के लिए फिर से धन्यवाद। मैं आपके पादरी होने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि आप अपने फोन पर अपने घर में हैं, जहां भी आप देख रहे हैं। जब भी आप इस वैश्विक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मुझे इसका हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस होता है। मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में सेवा करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं, जो आपको खिलाएगा और आपको अपने जीवन के लिए भगवान की अच्छी, स्वीकार्य और सिद्ध इच्छा में ले जाने में मदद करेगा। आमीन। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, और भगवान ही में पूजा के बारे में मुझसे बात की थी, और मुझे पता है कि हम अभी पूजा से बाहर आए हैं, और पूजा ऐसी है, गीत में पूजा मेरे लिए इतना शक्तिशाली क्षण है। मैं आप में से कई लोगों के लिए जानता हूं, आप पूजा के उन क्षणों से प्यार करते हैं जैसे मैं, लेकिन भगवान ने मुझे उपासक की एक नई परिभाषा दी जो मैंने पहले नहीं सुनी थी। और देखते हैं कि यह आपको कैसा लगता है, क्योंकि हम प्रभु को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप जानते हैं, हम दे सकते हैं और जान सकते हैं कि हम प्राप्त करने जा रहे हैं। हम दे सकते हैं और जान सकते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, जो लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक बेहतर कारण भी दें, क्योंकि सभी का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह वास्तव में हमारे दिलों को निर्देशित करता है और हमारे विश्वास को निर्देशित करता है और भगवान के प्रति हमारी भक्ति को निर्देशित करता है, जो सभी महिमा के हकदार हैं। हमारे स्वर्गीय पिता सभी महिमा के हकदार हैं। वह सभी प्रशंसा का हकदार है। वो हमारे सभी प्रसादों का हकदार है। हमारे सभी, हम क्या देते हैं, हमने क्या किया है, हमारे पास क्या प्रतिनिधित्व है। हमारी आय हमारे जीवन में बिताए गए समय का प्रतिनिधित्व करती है, हमारे दैनिक जीवन में, हमारी नौकरियों और हमारे व्यवसायों में। और कौन अधिक योग्य है कि फिर भगवान स्वयं और पहले रखे जाने के योग्य हैं। कोई भी और कुछ भी भगवान से पहले रखने के लायक नहीं है, और इसलिए पूजा करें। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। इस तरह यह मुझ पर उतरा, या मैंने इसे भगवान की पूजा से कैसे सुना। यह वह जगह है जहां हमें चाहिए कि भगवान एक साथ मिलें। उपासना वो है जहां हमें जरूरत है और भगवान एक साथ मिलने के हकदार हैं। तो दो चीजें एक साथ मिल रही हैं, हमारी जरूरत और भगवान क्या चाहते हैं। और हमें क्या चाहिए? हमारी पूजा करने की जरूरत है। भगवान, हमारी जरूरत है कि हम उसका सम्मान करें। हमारी जरूरत, हमारे जीवन में जो जरूरत है वो सिर्फ नहीं है, हमें कपड़े चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें अपने बिलों के लिए पैसे चाहिए। हमारी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़ें। हमारी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम पिता से सुख की भावना को महसूस करें, यह जानने की भावना कि वो हमारे जीवन में सबसे पहले है। वास्तव में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने से अधिक कुछ भी आपको संतुष्ट नहीं करेगा। यही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और परमेश्वर जिस चीज का सबसे अधिक हकदार है, उसकी प्रशंसा की जानी है। परमेश्वर जो सबसे अधिक योग्य है, उसकी पूजा की जानी चाहिए। कि भगवान क्या है, सबसे अधिक योग्य है, जिसे सराहा जाना है। वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसलिए पूजा वो जगह है जहां हमें जरूरत है और भगवान एक साथ मिलने के हकदार हैं। और जब हम उसकी पूजा करते हैं तो भगवान हमारी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। याद कीजिए, पौलुस ने फिलिप्पियों के अध्याय 4 में कहा था, उन्होंने कहा कि आपके उपहार जो आपने मुझे भेजे थे, उन्होंने कहा था कि भगवान के लिए एक मीठी सुगंध है।
क्या आपके प्रसाद धूप की तरह हैं? आप अपना बलिदान दे रहे हैं? यह भगवान के लिए धूप की तरह है। यह एक मीठी सुगंध है जो भगवान के लिए उभर रही है। आप भगवान की पूजा और भक्ति का एक रूप दे रहे हैं। और वाह, मुझे लगता है कि अगर आप इसे देख सकते हैं, उस पल में जो हम भगवान को देते हैं, हम हैं। हमारी जरूरत को पूरा किया जा रहा है कि वो क्या हकदार है, और जीवन में हमारी जरूरतों को पूरा करने और भगवान को पूरा करने के योग्य होने की तुलना में कोई बड़ी पूर्ति नहीं है। वो सभी महिमा का हकदार है, वो हमारे पास मौजूद हर चीज का हकदार है, और फिर भी वो हमें उस चीज का 10वां हिस्सा देकर शुरू करने के लिए कहता है जो हमारे पास है। तो क्या हम एक पल ले सकते हैं और भगवान और हमारे दशमांश और प्रसाद का सम्मान कर सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं? फिर पूजा क्या होती है? यह वो जगह है जहां हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, और भगवान का सबसे बड़ा, भगवान सबसे ज्यादा हकदार है, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसे भगवान सबसे ज्यादा एक साथ मिलते हैं, और वो हमारे देने के माध्यम से है। पूजा व्यक्त करने का एक सबसे बड़ा तरीका हमारे देने के माध्यम से है। इसलिए एक पल सही लें। अभी आप स्क्रीन पर उन सभी तरीकों को देखते हैं जो आप दे सकते हैं, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं परमेश्वर का सम्मान करने के लिए आपका सम्मान करता हूं। उसे वो देने से बड़ा कुछ नहीं है जो वो हकदार है, हमारे दशमांश में हमारा दान, और हमारे दिल में प्रसाद, और हमारी भक्ति हमारे खजाने में। आमीन। लॉर्ड, हर उस व्यक्ति को आशीर्वाद दें जो दे रहा है। हमें आशीष दें और बीज बढ़ाओ और अपनी धार्मिकता की फसल को बढ़ाओ। भगवान, अधिक लोगों के जीवन में दिखाते हुए हम दावा करते हैं, और हम अपने बीच से आत्माओं को जीतने, जीवन बदलने, भीड़ तक पहुंचने के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति आपकी पूजा करके संतुष्टि और पूर्ति की भावना को महसूस करेगा, जिसे हम अपने भगवान देने के माध्यम से आपका सम्मान करते हैं। मैं वृद्धि, आशीर्वाद, स्वर्ग की खिड़कियां खोलने के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं विचारों और आविष्कारों और नए व्यवसायों के लिए लोगों और नए राजस्व धाराओं के माध्यम से लोगों के जीवन में और उनके जीवन के माध्यम से प्रवाह करने के लिए प्रार्थना करता हूं, कि हम यीशु के नाम में एक आशीष होने के लिए आशीष पाएंगे। आमीन। खैर, आपकी उदारता के लिए फिर से धन्यवाद, और आपके देने के लिए और हमें बनाने के लिए कुछ घोषणाएं मिली हैं, और मैं सिर्फ आपके लिए भगवान से एक विशेष शब्द के साथ वापस आऊंगा। सबको नमस्कार। लाइफ चेंजर्स में आपका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आप आज हमारे साथ हैं। क्या एक भयानक अनुभव और पूजा हमारे पास पहले से ही है, और हमने पहले ही पीजीडी और प्रेरणा से सुना है, और मुझे पता है कि यह शब्द आपको आशीर्वाद देने वाला है। तो वह आगे आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ आप में से उन लोगों को एक त्वरित चिल्लाना चाहता हूँ जो पूरी दुनिया में हैं। आप हमारे लिए बहुत खास हैं। मैं इतना पंप हूँ कि हम जुड़े हुए हैं। मैं आप में से किसी को भी नमस्ते कहना चाहता हूँ जो पहली बार यहाँ हो सकता है। एवर हो सकता है कि किसी ने आपको यह लिंक भेजा हो सकता है कि आपने इसके लिए एक विज्ञापन देखा हो सकता है कि आप हमारे YouTube चैनल पर आए हों, या आप सप्ताह के दौरान पॉडकास्ट सुने और आपने सोचा मुझे रविवार को शामिल होने दे। खैर, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं, और हम आपको एक उपहार भेजना पसंद करेंगे। तो अभी स्क्रीन पर एक पॉप अप है। हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। हम आपको कुछ मेल करेंगे। हम आपको ईमेल करेंगे। यदि आप किसी अन्य देश में हैं, तो यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको कुछ डाउनलोड करने योग्य मुफ्त गिफ्ट्स मिले, और बस कहने के एक तरीके के रूप में इस परिवार का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद, और हम उत्साहित हैं कि आप यहाँ हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप शामिल हो सकते हैं। हमारे पास अपने सभी वैश्विक परिवार के लिए एक आगामी स्वयंसेवक प्रशिक्षण है। यदि आप हमारी ऑनलाइन टीम का हिस्सा बनने में रुचि रखते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक जीवन समूह भी है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। हमारे पास सभी अलग अलग समय क्षेत्रों और विभिन्न स्थानों, विभिन्न प्रकार के लोगों पर समूह बैठक होती है। इसलिए हम आपको एक हिस्सा महसूस करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपकी सेवा करने के लिए यहाँ हैं।
हम यहाँ आपके साथ हंसने के लिए हैं, आपके साथ शब्द को गले लगाने के लिए। मुझे पता है कि आप तैयार हैं। पीजीडी के पास एक शब्द है और मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता जब तक हम इसमें शामिल नहीं हो जाते। यहाँ हम जाते हैं। आइए हम सुने और हम आपको जल्द ही देखेंगे। परमेश्वर के वचन में आने और वास्तव में परमेश्वर को आपसे बात करने देने के लिए आज मेरे साथ मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आज मेरी शिक्षा को केवल आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात का शीर्षक दिया गया है। आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हम सभी के बारे में एक राय है कि हमारे बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो हमें बताती है, हमें ढूंढती है, हमें अद्वितीय बनाती है और हमारे जीवन को पूरा करने में वास्तव में संतुष्ट करती है। और इसलिए मैं आपसे आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं आपको आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं मुझे अपने बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात भी बताने जा रहा हूँ, और यह हम में से किसी एक और हम में से हर एक पर लागू होता है। और इसलिए यदि आप यूहन्ना अध्याय 17 पद 3 में देखते हो, तो यीशु ने बहुत शक्तिशाली कुछ कहा। उन्होंने कहा कि यह अनंत जीवन है। यह अनंत जीवन है जिससे वे तुझे जान सकें, एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है। इस कविता को इस दुनिया में एक पल के लिए बनाए रखें। टुडे, भगवान कैसा है इसके बारे में कई राय हैं। भगवान के बारे में बहुत सी राय है। परमेश्वर इस तरह है या परमेश्वर ऐसा है या परमेश्वर इस तरह है, और जहाँ कई मामलों में वे राय आती हैं, वे लोगों की परिस्थितियां हैं जिनसे वे गुजरे हैं, जीवन में उनके अनुभव, उनके घाव, उनका दर्द। लेकिन वास्तव में यहाँ जॉन अध्याय में यीशु की प्रार्थना है। 17 क्या वो कहता है कि यह अनंत जीवन है। यह वही है जो हमेशा के लिए रहता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वे आपको जान सकते हैं। एकमात्र सच्चा परमेश्वर और जीसस क्राइस्ट, जिसे आपने भेजा है, वे आपको जान सकते हैं। केवल एक सच्चा परमेश्वर है और यीशु चाहता है कि हम उसे जानें। उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर वास्तव में कैसा है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि उसके बारे में क्या सच है, ताकि हम उसके बारे में मिथकों को दूर कर सकें, उसके बारे में झूठ, उन चीज़ों के बारे में जो उसके बारे में नहीं है, कि धर्म ने भगवान की एक तस्वीर को चित्रित किया है जो विकृत करता है कि वो वास्तव में कैसा है। लेकिन यह शाश्वत जीवन है। यीशु ने कहा कि हम उसे जानेंगे, एकमात्र सच्चा परमेश्वर। यह जानने के लिए कि परमेश्वर किस तरह की सच्ची तस्वीर है, कि वह कैसा है, और परमेश्वर के बारे में हमारे पास कितनी अच्छी तस्वीर हो सकती है, वह उस तस्वीर की तुलना में है जो यीशु हमें जॉन अध्याय 14 में देता है, जहां वह कहता है, पद 9 में, मेरा मानना है कि यह है, अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा है। उसने कहा, यदि तुमने मुझे देखा है तो पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो आप कैसे कह सकते हैं, हमें पिता दिखाओ? उसने कहा, यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को सोचते हुए देखा है। यूहन्ना भी अध्याय 5 श्लोक 19। मैं केवल यीशु ही कहता हूँ, मैं केवल वही करता हूँ जो मैं पिता को करते हुए देखता हूँ। मैं वास्तव में खुश हूँ कि आप लोगों ने उन कुछ चीज़ों का एक बेहतर संस्करण सुना है जो मैंने पहले साल में साझा की हैं। पिछले हफ्ते जब पादरी ग्रेस आपके साथ पिता के बारे में साझा कर रहा था, हमें हमारी असुरक्षाओं से ठीक कर रहा था, और यीशु हमें दिखाता है कि पिता वास्तव में कैसा है। वो हमें दिखाता है कि पिता पुत्र के माध्यम से प्रकट होता है, और इसलिए हम यीशु को जो भी करते हुए देखते हैं वही पिता कर रहा है। हम यीशु को जो देखते हैं वो वैसा ही होता है जैसा पिता होता है। यीशु ने कभी भी किसी से नहीं कहा जिसने उससे कुछ मांगा हो। उसने कभी नहीं कहा नहीं। यीशु ने कभी भी लोगों को दूर नहीं किया। यीशु ने कभी नहीं कहा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा परंतु मैं तुम्हें चंगा नहीं। यीशु ने कभी सिर्फ एक या दो के लिए भोजन नहीं दिया, लेकिन हर किसी के लिए वो वहां था। आप देखिए, परमेश्वर जैसा है। हम जो भी देखते हैं, यीशु करना पिता के समान होने का प्रमाण या प्रदर्शन है, क्योंकि बहुत से लोगों ने परमेश्वर के विचारों को विकृत कर दिया था। जैसे यीशु सिर्फ हम सबको बचाने के लिए नहीं आए थे। उसने ऐसा किया, और अगर आप मुझसे पूछें तो उसने इसे सुंदर अच्छा किया। और लेकिन वो केवल हमें बचाने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो हर विकृत दृष्टिकोण को खत्म करने आया था जो आप और मैं और किसी ने भी भगवान के बारे में कभी भी किया है। यीशु का तिरस्कार करने आया था, हमारे झूठे विचार, भगवान के बारे में हमारी झूठी मान्यताएं, और इसीलिए वह चाहता है कि हम यीशु से प्रार्थना करें कि हम एक और एकमात्र सच्चे ईश्वर को जान सकें। और यीशु जिसे उसने भेजा है, भगवान ने यीशु को आपको और मुझे दिखाने के लिए भेजा कि वो वास्तव में कैसा है। प्रभु ने यीशु को भेजा, और वह कोमल, दयालु, शक्तिशाली दयालु क्या था? वो वही था जो वो कर रहा था। हमेशा चिकित्सा, हमेशा मुक्ति, हमेशा मुक्त करना, अंधे आंखें खोलना, बहरे कान खोलना, टूटे हुए दिलों को ठीक करना, बंदी को वितरित करना और बंदी मुक्त करना। यही यीशु कर रहा था, क्योंकि पिता की तरह यही है। यीशु यही कह रहा था, क्योंकि वो केवल वही कह रहा था जो पिता कह रहा था। और यदि हम इसे पकड़ सकते हैं, तो आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप परमेश्वर के बारे में क्या मानते हैं। आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका करियर क्या है। आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप पुरुष हैं या महिला, या आप इसके बारे में उलझन में हैं या नहीं।
आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप परमेश्वर के बारे में क्या मानते हैं, क्योंकि आप उसके बारे में जो विश्वास करते हैं वो आपके जीवन की हर महत्वपूर्ण चीज़ को आकार देता है। परमेश्वर के बारे में हम जो विश्वास करते हैं वो सब कुछ आकार देता है जो आपके लिए, मेरे लिए और इस संसार के लिए मायने रखता है। आप परमेश्वर के बारे में जो विश्वास करते हैं वो आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं परमेश्वर के बारे में जो विश्वास करता हूँ वो मेरे बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें इसे सही करने की आवश्यकता है। हमें भगवान के साथ सही होने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें मसीह में सही बनाता है, लेकिन हमें इस बात की सही समझ प्राप्त करने की आवश्यकता है कि वो क्या है, जैसा है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि वो वास्तव में कैसा है, तो आप उसके साथ पहले से कहीं अधिक प्यार करेंगे। आप पहले से कहीं ज़्यादा खुश होंगे। आप पहले से कहीं अधिक आभारी होंगे। आप सभी में कभी भी चलने की तुलना में अधिक स्वतंत्रता में चलेंगे, क्योंकि आपको इस बात की उचित समझ है कि परमेश्वर वास्तव में कैसा है। और यदि यीशु ने कहा, यदि तुमने मुझे देखा है तो पिता को देखा है, तो हमें सदा के लिए यीशु के जीवन को देखना है। जब हम अचरज में होते हैं, जब हम पूछते हैं, मुझे आश्चर्य है कि भगवान इस बुरी चीज़ को मेरे साथ क्यों होने दे रहे हैं। यदि हम देखते हैं कि यीशु ने प्रेरितों के अध्याय 10 श्लोक 38 में क्या किया है, तो हम नासरत के यीशु मसीह को जानते हैं। अच्छा करने के बारे में कौन गया था? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और शक्ति के साथ उसका अभिषेक किया, और वो कैसे कर रहा था? क्या अच्छा कर रहा है? कौन सा अच्छा कर रहा है? इस कविता में कहीं नहीं है कि वो कोई बुरा करता है, केवल अच्छा। यीशु ने क्या किया कि वो कैसे चला गया? अच्छा कर रहा है। और शैतान द्वारा उत्पीड़ित कुछ लोगों को चंगा करना। नहीं, यह वही नहीं है जो यह कहता है। यह वास्तव में क्या कहता है? चलो इसे वहां पढ़ें। यह स्क्रीन पर है या आपकी बाइबल को खोल देता है। आपकी बाइबल खोलने के बारे में कुछ बहुत शक्तिशाली है। हम एक साथ बाइबल का अध्ययन करते हैं। लड़का, परमेश्वर के वचन को सुनने और उसे सही और सही तरीके से पढ़ने के बारे में कुछ अलौकिक है। यीशु क्या करने के बारे में कैसे चला गया? चलो इसे वहीं कहें जहां आप देख रहे हैं। कहो कि शायद आपको कवर मिले हैं, आप जानते हैं, आपकी आंखों तक, और आप अभी भी बिस्तर पर हैं। कोई समस्या नहीं। यह कहो। वैसे भी वो क्या कर रहा था? अच्छा कर रहा था। और कौन ठीक कर रहा था? हीलिंग? कुछ नहीं, 3 या 4 नहीं, हर किसी को ठीक करना, वास्तव में आज्ञाकारी और वास्तव में पश्चाताप किया था। यह कहता है कि शैतान द्वारा उत्पीड़ित सभी लोगों को हीलिंग करना, क्योंकि भगवान उसके साथ थे। सुनो, यीशु कभी बुरा करने के बारे में नहीं गया, केवल अच्छा। और यीशु कभी किसी को बीमार करने के बारे में नहीं गए। वो सभी को चंगा करने के बारे में चला को ठीक कर रहा था। आप सभी का हिस्सा हैं। मैं सभी का एक हिस्सा हूँ, इसलिए हमें यीशु से चंगाई की उम्मीद करनी चाहिए। हमें उसके जीवन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि यीशु अच्छा करने के बारे में गया था, और वो हमारे बीच में है। 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हुए हैं, हम चर्च हैं। हम चर्च हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम 2 या 3 जो मेरे नाम से इकट्ठे हुए हो, तो मैं तुम्हारे साथ बीच में हूँ। और इसलिए यीशु लोगों के बीच में क्या करता है? उस कविता को मेरे लिए वापस रखो। वो क्या करता है? वो अच्छा कर रहा है। और क्या? हीलिंग भी। हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? एक बार जब हम जानते हैं कि भगवान क्या है, वास्तव में पसंद है, तो हमें अपने जीवन में कुछ अच्छे होने की उम्मीद करनी चाहिए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि भगवान हमारे जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं। और हमें परमेश्वर से अपेक्षा करनी चाहिए कि वो हमारे जीवन में कुछ चंगाई कर रहा हो। खुद की हीलिंग, हमारी भावनाओं का, हमारे शरीर की चिकित्सा, हमारे टूटपन का उपचार। वो अच्छा करने और सभी को ठीक करने के बारे में चला गया। मुझे पता है कि यह बहुत आसान लग सकता है। और आप सोच सकते हैं, पादरी कब खुद को दोहराना बंद करने जा रहा है? और वो खुद को दोहराना कब बंद करने जा रहा है? यही आप अभी सोच रहे होंगे। और मैं आपको बताने के लिए यहाँ हूँ। यह जानबूझकर है कि मैं आपसे बार बार क्या कह रहा हूँ। यह जानबूझकर है क्योंकि कुछ तब होता है जब आपने जो सीखा है पिछले 1.5 साल में, जब आप पानी को चालू करते हैं और अपने हाथों के बीच साबुन रगड़ते हैं और पानी और साबुन को लंबे समय तक एक साथ आने देते हैं। मुझे लगता है कि वे कितने समय तक कहते थे? कम से कम 20 सेकंड। क्योंकि अधिक पानी और अधिक साबुन, क्लीनर और अधिक सटीक आपकी सफाई है, आपकी सफाई उतनी ही प्रभावी है। तो जितना अधिक तुम पानी को सुनते हो, उतना ही अधिक मैं परमेश्वर के वचन का पानी डाल सकता हूँ। जैसे वो मेरे बर्तन से तुम्हारे बर्तन में परमेश्वर के वचन से बहता है, उतना ही अधिक पानी आता है, उतना ही अधिक।
सबसे अच्छा संस्करण आप बन जाते हैं कि भगवान ने आपको कौन बनने का इरादा किया था। जितना अधिक हम इसे सुनते हैं, उतना ही हमारे जीवन में होने वाली चीज़ें शुरू हो जाएंगी। यह आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप परमेश्वर के बारे में क्या विश्वास करते हैं? मैं हर उस चीज़ को समझने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो उसके स्वयं के हर पहलू पर है, लेकिन मैं उसके स्वभाव को समझने के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तुम परमेश्वर की प्रकृति को समझते हो, तो परमेश्वर स्वाभाविक रूप से यही करता है, यही उसके लिए स्वाभाविक है। तुमसे प्यार करना उसके लिए स्वाभाविक है। यह उसके लिए स्वाभाविक है। आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपकी प्रार्थना का उत्तर देना उसके लिए स्वाभाविक है। आपको अच्छा करने के लिए उसे स्वाभाविक रूप से आता है। आपको ठीक करने के लिए उसे स्वाभाविक रूप से आता है। यह वही है जो उसके लिए स्वाभाविक है, क्योंकि यह वही है जो उसका स्वभाव है। आपको भगवान से उसे बदलने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन के लिए उसकी योजना कुछ अच्छा करने के लिए शुरू करके, या भगवान, यदि आप मेरे जीवन के लिए अपनी योजना को बदल सकते हैं तो मुझे ठीक कर सकते हैं। यह कभी भी आपके लिए बीमार होने की भगवान की योजना नहीं थी। आपके जीवन में बुरा होने के लिए यह कभी भी भगवान की योजना नहीं थी। और भगवान से बुरे आने के लिए हमारे जीवन में बुरी चीज़ें घटित होंगी, लेकिन यह भगवान की ओर से नहीं आती है। लेकिन आप जानते हैं, जो मैं वर्षों से कह रहा हूँ, वो वही है जो दुश्मन हमें हराने के लिए भेजता है। भगवान हमें पूरा करने के लिए झुकता है। इसलिए हमारे जीवन में जो बुरी चीज़ें हुई हैं, वे भगवान से नहीं आई हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से उन्हें ले सकता है और उन्हें आकार दे सकता है और उन्हें बदल सकता है और उन्हें आपके अच्छे के लिए काम करने का कारण बना सकता है। यह वास्तव में सरल है। रोमियो 8:28 वास्तव में सच है कि सभी चीज़ें अच्छे के लिए एक साथ काम करती हैं, उन लोगों के लिए जो उससे प्यार करते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने तुमसे लगभग 1000 बार कहा है, यह हमारे लिए परमेश्वर से अधिक प्रेम करने की बात नहीं है। यह जानने के बारे में है कि भगवान से प्यार करने के लिए परिभाषा, शुद्धतम परिभाषा, आपके लिए उसके प्यार को गले लगाने के लिए है। यदि आप वास्तव में भगवान से प्यार करना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में उस पर अपनी आराधना डालना चाहते हैं, तो आपके लिए उसके प्यार में विश्वास करें। और आप वास्तव में उस तरह से प्यार कर रहे हैं, और यह उसमें से बह जाएगा। अन्य सभी चीज़ें जो प्यार करती हैं। आप माफ़ कर देंगे क्योंकि आप प्यार करते हैं, आप देंगे क्योंकि आप प्यार करते हैं, आप प्रार्थना करेंगे क्योंकि आप प्यार करते हैं। और तुम प्यार क्यों करते हो? क्योंकि वो पहले तुमसे प्यार करता था। लड़का, अगर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप पौलुस ने फिलिपियों के अध्याय 3:10 में कहा है, उन्होंने कहा कि मैं उसे जान सकूं, कि मैं उसे जान सकूं, कि मैं उसे जान सकूं। वो सिर्फ भगवान में विश्वास करने के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो इस बारे में बात कर रहा है कि वो भगवान के बारे में क्या विश्वास करता है। कि मैं वास्तव में उसे उस तरह से जान सकता हूँ जिस तरह से वो वास्तव में है, कि मुझे उसके बारे में सटीक ज्ञान और उसके बारे में अंतरंग ज्ञान हो सकता है। उसे जानने के लिए उसके बारे में सटीक ज्ञान और उसके बारे में अंतरंग ज्ञान होना है। और उस शक्ति के साथ क्या आता है? और फेलोशिप। आपके जीवन में शक्ति आती है। उसके पुनरुत्थान की शक्ति आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। जब तुम जानते हो, वो तुम्हें शक्ति और अपने दुखों की सहभागिता देने आया था। फेलोशिप शब्द एक्सचेंज है। हम उसके लिए अपने कष्टों का आदान प्रदान करते हैं। उसने हमारे लिए दुख उठाया ताकि सहभागिता हो सके, इसलिए हम उसकी पीड़ा के माध्यम से सहभागिता या आदान प्रदान का अनुभव कर सकते थे। इसलिए उसने मृत्यु का सामना किया ताकि हम जीवन पा सकें। उसने दुख उठाया, उसने पाप अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें धार्मिकता का उपहार मिल सके। उसने हमारे जख्मों को ले लिया। उसने वही लिया जिसके हम हकदार थे। उसने बाइबल की कहावत ली, उसने हमारे पापों को सहा और हमारी निर्बलताओं और बीमारियों को उठाया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो आप देखते हैं कि उसकी पीड़ा की सहभागिता का अर्थ है कि उसकी पीड़ा के परिणामस्वरूप हमें उस चीज़ के साथ साझा या संगति मिलती है जो उसके पास थी। वह हमारे लिए दुख का व्यापार करता है ताकि वह हमारे लिए अभिशाप बन जाए ताकि आप आशीष प्राप्त कर सकें। वहाँ एक एक्सचेंज है। हम उसे अपना अभिशाप देते हैं, वह हमें अपनी आशीष देता है। हम उसे अपना पाप देते हैं, वह हमें अपनी धार्मिकता देता है। हम उसे अपनी बीमारियां देते हैं, वह हमें उसकी चंगाई देता है। उसे जानने से यही आता है। और यह जानकर कि वो वास्तव में कैसा है। आज बहुत से ईसाई हैं जो अभी भी मानते हैं कि भगवान बीमारी भेजते हैं,
कि भगवान बीमारी भेजते हैं कि किसी तरह दुनिया में कोई शैतान नहीं है। किसी तरह शैतान चाहे कुछ भी हो, वो बीमारी भेजने वाला नहीं है, वो डर भेजने वाला नहीं है, वो लोगों के जीवन को नष्ट करने और लोगों के परिवारों को नष्ट करने और राष्ट्रों को नष्ट करने वाला नहीं है, और यह शैतान नहीं हो सकता है। यह भगवान होना चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका में पागल है, इसलिए वो इसे जज कर रहा है, या वो इस शहर या उस देश या उस समूह या उस पर पागल है। भगवान किसी पर पागल नहीं है। उसने क्रूस पर यीशु पर अपना क्रोध निकाला ताकि हम उसका अनुग्रह पा सके, ताकि उसका क्रोध एक पल तक चले। इसलिए उसका पक्ष आपके और मेरे लिए जीवन भर रह सकता है। यार, अगर वो आपको उत्साहित नहीं करता है और अपनी नाव को तैरता है, तो यार, आपकी नाव कभी तैरने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप इसे पकड़ लेते हैं, तो मुझे लगता है भजन 30 में उसका पक्ष, उसका गुस्सा एक पल के लिए रहता है। वह क्षण था, यीशु क्रूस पर थे और यीशु ने कहा, पिता मेरे परमेश्वर, माय गॉड, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया है? वो क्रोध का क्षण है जो परमेश्वर ने हमारे प्रति किया था। यह सब यीशु पर क्रूस पर डाल दिया गया था। उसने परमेश्वर का सारा क्रोध लिया। उसने परमेश्वर के क्रोध की सारी बिजली उठाई, क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, जितना वह प्रेम है। उन्होंने यह भी पवित्र है, और यीशु ले लिया। वह गलत तरीके से लिया, क्या हम काफी हकदार? उसने उस क्रोध को लिया, उसने क्रोध लिया। क्यों कर? ताकि परमेश्वर के उस पल में यीशु पर अपना क्रोध उंडेल दिया जाए। वहां एक जीवन भर परमेश्वर आप पर अपना अनुग्रह उंडेल रहा होगा। उसका क्रोध यीशु के साथ एक पल तक चला, लेकिन उसका पक्ष आपके लिए जीवन भर बना रहता है। इसीलिए सुबह जॉय की चिल्लाहट आती है। ठीक है, जब आप जानते हैं कि अच्छाई और दया आपके जीवन के सभी दिनों में आपका अनुसरण करने वाली है, तो आप जॉय की चिल्लाहट देंगे। आपके पास जश्न मनाने के लिए कुछ होगा, लेकिन हमें इसे अपने नियमित विश्वास प्रणाली में प्राप्त करना होगा कि हर बार कुछ होता है। इसलिए अक्सर जब कुछ बुरा होता है, तो हम तुरंत कुछ भी छोड़ देते हैं। हमें कभी भी सिखाया जाता था कि भगवान कैसा है, और हम यह कहना शुरू करते हैं कि शायद भगवान मुझे न्याय कर रहे हैं, भगवान मुझ पर पागल है, शायद भगवान मेरे खिलाफ है, शायद यह हो रहा है क्योंकि भगवान मुझसे खुश नहीं है, और मैंने उसका पर्याप्त पालन नहीं किया, और मैंने पर्याप्त प्रार्थना नहीं की, और मैं। यह बकवास है। आपके प्रति परमेश्वर की मनोवृत्ति कभी नहीं बदली है। आपके प्रति परमेश्वर के रवैये को कभी भी समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है। वो भगवान दुनिया से इतना प्यार करता था कि उसने अपना एकमात्र भिखारी बेटा दिया, कि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है उसे नाश नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा की जिंदगी होनी चाहिए। माय गॉड, थे भगवान इतना अच्छा। यह किस प्रकार का प्रेम है कि वह चाहता है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। पहला जॉन अध्याय 3 श्लोक 1 कहता है कि देखो, वाह, प्यार किस तरह का है जैसा वह कह रहा है। इस पहले जॉन 3:1 को देखो, इस निहारना को देखो, देखिए इसे देखो, इसे देखो, इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे खोजें। अपनी आंखें इस बात पर रखें कि पिता ने हमें कितना प्यार दिया है कि हमें भगवान की संतान कहा जाना चाहिए, और हम ऐसे हैं। और मुझे उम्मीद है कि यह आपको डरा देगा। मुझे उम्मीद है कि आप आग लगा देंगे। आप देखते हैं, जीवन के उत्तर खोजने के लिए भगवान को जानने के हमारे प्रयासों में, यह जानने के लिए कि हर समय कहाँ मुड़ना है और कैसे प्रार्थना करनी है, एक चीज़ है और केवल एक चीज़ है। हमारे जीवन के उन सभी क्षणों में परमेश्वर की प्रकृति की खोज करें। वो लगातार किसकी तरह है? वो लगातार कैसे व्यवहार करता है? क्योंकि तब वो आकृतियाँ, क्या आप लगातार उम्मीद करेंगे वो लगातार कैसे व्यवहार करता है? परमेश्वर बाइबल में असंगत नहीं है, वो पुरानी वाचा में बहुत सुसंगत है। उसने किया निर्णय था, वहाँ एक था, कीमत होनी थी। किसी को लोगों के पापों और अवज्ञा की कीमत चुकानी पड़ती थी। चूंकि आदम और हव्वा ने अवज्ञा की थी, इसलिए एक कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि भगवान ने एक न्याय प्रणाली बनाई थी। न्याय की सेवा करनी होती है। जो उल्लंघन किया गया है उसके लिए एक उचित मूल्य होना चाहिए, और इसलिए मनुष्य मानव जाति को उस मूल्य में से कुछ का भुगतान करने में उस निर्णय का कुछ अनुभव करना पड़ा। लेकिन फिर यीशु आया और पूरी कीमत चुकाई, ताकि किसी और को कभी भी फिर से कीमत चुकानी पड़े, जब तक कि हम यीशु को अस्वीकार न करें, जिसे आप कभी नहीं करेंगे। यदि आपने अस्वीकार कर दिया होता तो आप यहाँ नहीं जुड़ेंगे, यीशु और आप नहीं जा रहे हैं। तो आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भगवान के बारे में क्या मानते हैं। जब आप मानते हैं कि वो अच्छा है,
जब आप मानते हैं कि वह प्यार है, जब आप मानते हैं कि वह यहोवा जिरे आपका प्रदाता है, यहोवा राफा आपका मरहम लगाने वाला, यहोवा सिडकानु, यहोवा शम्मा, ईश्वर जो वहाँ है, भगवान कौन मौजूद है? हम भगवान की तरह क्या है, इसके बारे में और अधिक विवरणों के माध्यम से जा सकते हैं। वो कभी शाप देने वाला नहीं है। वो हमेशा आशीर्वाद देने वाला होता है। वो कभी नहीं है जो आपको खो देता है। वो हमेशा वही होता है जो आपको पाता है। वो कभी नहीं है जो आप पर पागल है। वो हमेशा वही होता है जो आपके प्रति दयालु और प्यार करता है। यदि आप उसकी प्रकृति को समझेंगे, तो आपके बारे में सब कुछ बदल जाएगा, आपकी अपेक्षाओं के बारे में सब कुछ। वास्तव में 5 चीजें होंगी जब आप जानते हैं कि भगवान वास्तव में कैसा है, तो बस इसे पहले ही कहें। मैं तुम्हें 5 देता हूँ। यदि आपके पास एक दृष्टिकोण है, तो भगवान कंजूस है। आप स्वयं कंजूस हो जाएंगे। यदि आपके पास एक विचार है कि भगवान न्यायिक है, आप स्वयं निर्णय बन जाएंगे। यदि आपके पास एक विचार है कि भगवान क्रोधित है, आप क्रोधित होना शुरू कर देंगे और आप अपने आप पर गुस्सा होने से शुरू करेंगे, और आप आत्म नफरत का एक स्टार्टअप चक्र बनाएंगे जो क्रश और स्मैश करेगा और सभी खुशियों को खत्म कर देगा। और खुशी जो आप कभी भी कर सकते थे जीवन में, जब आप खुद से नफरत करते हैं, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, तो आप तुमसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। यीशु ने जो कुछ किया वो हमें एक तस्वीर देने के लिए था। पिता के रूप में भगवान की प्रकृति के बारे में, भगवान अच्छे हैं। तुम्हें पता है, एक बहुत अच्छा टीवी शो है जो 2 या 3 साल पहले आया था, जिसे देखे कहा जाता है, और शो दुनिया में एक समय को दर्शाता है जहां हर कोई केवल कुछ लोगों को छोड़कर हर कोई अंधा था, और टीवी शो एक पिता और उस लंबाई के चारों ओर केंद्रित है जो वह जाएगा उसकी रक्षा करने के लिए, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित बनाने के लिए। और यह इस आदमी को इन बच्चों के लिए सिर्फ एक अलौकिक नायक के रूप में दर्शाता है। और यह मेरे लिए बोलता है, क्योंकि अगर एक इंसान, अगर आदमी, पुरुष जो उस तरह की स्क्रिप्ट लिखते हैं, महिलाएं, पुरुष, महिलाएं जो इस तरह की स्क्रिप्ट लिखते हैं, अगर वे वास्तव में एक काल्पनिक व्यक्ति का वर्णन करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, इस नायक वीर पिता या वीर माँ, वीर व्यक्ति के रूप में। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दुनिया के रचनात्मक लोगों के अंदर और इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक जागरूकता है कि भगवान वास्तव में सबसे महान नायक हैं और सबसे महान पिता जो कभी अस्तित्व में है। यदि मनुष्य एक टेलीविजन शो में एक वीर पिता बना सकता है, तो यह केवल इसलिए है क्योंकि पहले से ही एक वीर पिता है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है और हम उसे अब्बा फादर कहते हैं। जब आप उसके बारे में समझते हैं, तो यह इन 5 चीजों को करता है। यह जीवन में आपके दृष्टिकोण को आकार देता है जब आप महसूस करते हैं कि भगवान आपका अच्छा पिता है। यह जीवन में आपके दृष्टिकोण को आकार देता है। इसका अर्थ क्या है? आप उत्पत्ति 50 पद 20 में चीजों को कैसे देखते हैं? यूसुफ चीजों को देख सकता था क्योंकि भगवान ने मुझे मेरे भाई से ऊपर उठाया है ताकि मैं वास्तव में उन्हें भुगतान कर सकूं जो उन्होंने मेरे साथ किया था। अपने जीवन में क्या हुआ है, इस पर जोसेफ के दृष्टिकोण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तुम्हारे लिए के रूप में, आप मेरे खिलाफ बुराई का मतलब था। आपके लिए के रूप में अपने भाइयों से कहता है, आप मेरे खिलाफ बुराई का मतलब, लेकिन भगवान हर कोई एक की जरूरत है। लेकिन भगवान सब कुछ है कि कभी हमारे जीवन में होता है के लिए पल। आप लोगों के लिए के रूप में, आपका मतलब मेरे खिलाफ बुराई था, लेकिन भगवान ने इसका मतलब भलाई के लिए किया था। वाह! आप देखते हैं कि भले ही यूसुफ इतने प्यारे से पीड़ित था, इसलिए पीड़ित था, इतनी निर्दयता से, अपने भाइयों के हाथों में, यूसुफ का एक दृष्टिकोण था कि उसके भाइयों ने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। भगवान किसी तरह इसे अच्छा बना रहा था। भगवान किसी तरह इसे अच्छे के लिए बदल रहे थे। और भगवान किसी भी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपके खिलाफ बुराई आ रही है। तुमने कहा, तुम मेरे विरुद्ध बुराई का मतलब था, शत्रु तुम्हारे विरुद्ध जो भी बुराई है।
शैतान का आपके खिलाफ जो भी बुराई है कि कोई और मनुष्य के खिलाफ है। दुष्ट जीवन का अर्थ आपके विरुद्ध है। भगवान ने इसका अर्थ भलाई के लिए किया है। भगवान इसे चारों ओर मोड़ रहे हैं और भगवान अलौकिक परिणामों को लाने के लिए इसका उपयोग करने जा रहे हैं जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं होगा, कई लोगों को जीवित रखने के लिए, कई लोगों के जीवन को बचाने के लिए। इसलिए वो कहता है, डरो मत, मैं आपको और आपके छोटे बच्चों के लिए प्रदान करूंगा। इन लोगों ने अपने भाई जोसेफ को पूरी तरह से धोखा दिया, उसे गुलामी में बेच दिया। और फिर भी यूसुफ उनसे कहता है कि जब वो उन पर प्रकट होगा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे छोटे बच्चों को भी रोकूंगा। इसलिए उसने उन्हें सांत्वना दी और उससे विनम्रता से बात की। आपको क्या लगता है कि उसने सीखा कि कैसे प्रदान करना और आराम करना है और कृपया बोलना है? मनुष्य परमेश्वर की तुलना में कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। परमेश्वर जो पहले से है उससे अधिक मनुष्य कभी भी नैतिक नहीं हो सकता है। मनुष्य परमेश्वर जो पहले से है उससे कहीं अधिक दयालु नहीं हो सकता है। और इसलिए जब एक आदमी कहता है कि मैं आपको और आपके छोटे बच्चों को प्रदान करूंगा और उन्होंने उन्हें सांत्वना दी तो उन्होंने उनसे विनम्रतापूर्वक बात की। वो मसीह जैसा है। यह वही है जो परमेश्वर के समान है, क्योंकि कोई भी मनुष्य परमेश्वर से बड़ा या बेहतर या उससे अधिक अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि हम उसकी छवि में बने हैं। यूसुफ इस तरह से व्यवहार करने का एकमात्र कारण उसके दृष्टिकोण के कारण है कि वह जीवन में था। उनके पास परमेश्वर का सही दृष्टिकोण था। परमेश्वर के बारे में उसने जो विश्वास किया वो उसके दृष्टिकोण को आकार देता है। तुम्हारा मतलब बुराई था, भगवान का मतलब अच्छा था और मैं अच्छा ले रहा हूं, और यही कड़वाहट को जीवन से बाहर ले जाता है। जब आप महसूस करते हैं कि चाहे कोई भी शत्रु हो, कोई भी आपके खिलाफ मायने रखता है, तो परमेश्वर आपके लिए इसका उपयोग करने जा रहा है। यह परिप्रेक्ष्य है। यह आपके दृष्टिकोण को आकार देता है। परमेश्वर वास्तव में कैसा है, इस बारे में उचित दृष्टिकोण रखना। यह आपके दृष्टिकोण को आकार देता है। नंबर 2, यह आपकी अपेक्षाओं को आकार देता है। यह सिर्फ आकार नहीं देता कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, यह आकार देता है आप चीज़ों को कैसे चालू करने की उम्मीद करते हैं। यह आपकी अपेक्षा को आकार देता है। भजन 27 श्लोक 13 ने कहा कि डेविड ने इस कविता के नए अमेरिकी मानक संस्करण में कहा था कि मैं निराश होता जब तक कि मुझे विश्वास नहीं होता, मैं जीवित भूमि में प्रभु की भलाई को देखूंगा। दूसरे शब्दों में, डेविड उस पल में अपने जीवन में जो कुछ भी देख रहा है वो उसे निराशा और अवसाद लाएगा और हार मानने और छोड़ने और बेहोशी करने जैसा महसूस करेगा। उन्होंने कहा कि मैं तब तक हार जाऊंगा जब तक कि मुझे विश्वास न हो कि मैं जीवितों की भूमि में प्रभु की भलाई को देखूंगा। इसलिए परमेश्वर के बारे में दाऊद के दृष्टिकोण ने उसकी उम्मीदों को आकार दिया। परमेश्वर के बारे में यूसुफ के दृष्टिकोण ने बुरी बातों के बारे में अपने दृष्टिकोण को आकार दिया, और दाऊद ने परमेश्वर के इस दृष्टिकोण को समझ लिया कि वास्तव में परमेश्वर कैसा था। इसने उनकी उम्मीदों को आकार दिया। भगवान कितना अच्छा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अभी क्या देख रहा हूँ, मैं परमेश्वर की भलाई को देखने जा रहा हूँ। मैं इस देश में जीवन जीने वाले देश में परमेश्वर की भलाई को देखने जा रहा हूँ। जब तक मैं विश्वास नहीं करता तब तक मैंने आशा खो दी होगी। आप देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में उसका दृष्टिकोण उसकी उम्मीदों को आकार देता। जब आप महसूस करते हैं कि आपका स्वर्गीय पिता कितना अच्छा है, तो आप हर दिन जागेंगे। भगवान द्वारा स्वॉटेड होने की उम्मीद करने के बजाय कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना, कुछ बुरा होने की उम्मीद करना, क्योंकि आप कल रात बस उस अच्छे नहीं थे। आप कल ही काफ़ी अच्छे नहीं थे। आपने अभी वो सब कुछ नहीं किया है जिसे आप करने वाले हैं। इसे रोकें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। इनमें से कोई भी नहीं है। क्या निर्धारित करता है कि भगवान कैसा है? हमारे पास किसी तरह है, हम भूल जाते हैं कि भगवान कितना अच्छा है। जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर कैसा है। लेकिन जब हम बेहतर व्यवहार करते हैं तो हम कभी नहीं कहते, ओह जब मैंने कुछ अच्छा किया। हम कभी यह नहीं कहते हैं क्योंकि भगवान, लेकिन जब हम कुछ बुरा करते हैं तो हम कहते हैं, ओह कि भगवान मुझ पर पकड़ होना चाहिए, या भगवान को मुझे दंडित करना चाहिए, या कुछ बुरा होता है और हम बुरी चीज़ों की उम्मीद करना शुरू करते हैं क्योंकि भगवान के बारे में हमारे दृष्टिकोण के कारण। लेकिन जब आपके पास एक विचार होता है कि वो आपका अच्छा स्वर्गीय पिता है, कि हमारे स्वर्गीय पिता यीशु ने कहा, तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने खुशी से चुना है आपको राज्य दें जैसे कि वो वास्तव में कैसा है, उसे पकड़ लें। यही कारण है कि उसने यीशु को शुरू करने के लिए भेजा, ताकि आप देखेंगे कि वो वास्तव में क्या है। इसलिए यह आपके दृष्टिकोण को आकार देगा। जब बुरी चीज़ें होती हैं आप उम्मीद करेंगे कि परमेश्वर इसे कुछ अच्छे में बदल देगा, और यह आपकी अपेक्षाओं को आकार देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आप कुछ अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं, और यह जीवन परिस्थितियों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को आकार देगा। यह आपकी प्रतिक्रिया को आकार देगा कि आप चीज़ों का जवाब कैसे देते हैं। पौलुस ने फिलिप्पियों में कहा, अध्याय 1 पद 12, उसका प्रतिसाद देखिए।
उन्हें जेल, फिलिपियों के अध्याय 1 पद 12 में फेंक दिया गया है। देखो कि वो क्या कहता है, जेल में रहते हुए भी। मैं चाहता हूं कि आप भाइयों को जान लें कि मेरी परिस्थितियां सुसमाचार की अधिक प्रगति के लिए निकली हैं। पॉल जीवन परिस्थितियों का जवाब दे रहा है। उसे जेल में फेंक दिया जाता है, और फिर भी वो कहता है, जेल में रहने की मेरी परिस्थितियां सुसमाचार की अधिक प्रगति के लिए निकली हैं। और फिर वो कहता है, पद 16 में कुछ उलट 14, वो कहता है, और यह कि मेरे कारावास के कारण अधिकांश भाई प्रभु में भरोसा रखते हैं। मेरे कारावास के कारण परमेश्वर के वचन को बिना किसी डर के बोलने का साहस अधिक है। पौलुस यह नहीं कह रहा था कि मैंने क्या गलत किया, मैं जेल में कैसे आऊं। खैर, पॉल वैसा ही था जब मैं नकारात्मक परिस्थितियों में जेल में हूं, तब भी भगवान इसे कुछ अच्छे में बदल रहा है। इसलिए मेरे कारावास के प्रति मेरी प्रतिक्रिया कड़वी नहीं होने वाली है। मेरे कारावास के प्रति मेरी प्रतिक्रिया नहीं होने वाली है। जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तब भगवान कहाँ थे। कारावास के बीच में मेरी अधिकांश प्रतिक्रिया कविता में पाई जाती है। 18 इसलिए जब वह कहे कि मैं केवल हर रीति से आनंदित रहूंगा, चाहे दिखावा करके या सत्य में मसीह का प्रचार किया गया हो, और इससे मैं आनंदित हूं, और हाँ, मैं आनंदित हूं, और चाहे किसी भी परिस्थिति में मैं आनंदित रहूंगा। भगवान के बारे में मेरा दृष्टिकोण नकारात्मक परिस्थितियों के प्रति मेरी प्रतिक्रिया को आकार देता है। नंबर 4, भगवान के बारे में मेरा दृष्टिकोण मेरी भावनाओं को आकार देता है। मैं चीज़ों के बारे में कैसा महसूस, इसलिए भगवान को जानना एक अच्छा पिता है, आपके दृष्टिकोण को आकार देता है। आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, यह आपकी अपेक्षा को आकार देता है। आप चीज़ों को कैसे चालू करने की उम्मीद करते हैं, यह जीवन परिस्थितियों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को आकार देता है कि आप चीज़ों और नंबर 4 पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, आपकी भावनाओं को आकार देते हैं। आप चीज़ों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, और यह आपको कड़वा बनाता है। यदि आपके पास भगवान के बारे में बुरा दृष्टिकोण है, या यह आपको बेहतर बनाता है। आपकी भावनाएं आपकी मान्यताओं का पालन करने जा रही हैं। इसलिए यदि दाऊद की तरह आप मानते हैं कि आप जीवित भूमि में भगवान की भलाई को देखने जा रहे हैं, तो वो पद 27 में कहता है, यदि आप मानते हैं कि आप भगवान की भलाई को देखने जा रहे हैं, तो जीवित भूमि में, यह आपकी भावनाओं को निराशा से बदल देता है। निराशा से विश्वास तक, निराशा से विश्वास तक संतोष करना। और अंतिम बात यह है कि कम से कम आज के लिए अच्छे के बारे में एक उचित दृष्टिकोण। पिता की हमारे पास परमेश्वर की प्रकृति के बारे में उचित दृष्टिकोण है। यह जीवन में हमारे निर्णयों को आकार देगा। हम चीज़ों के बारे में जो कार्य करते हैं, जीवन में हमारे निर्णय लेते हैं। यदि आप उत्पत्ति अध्याय 3 पद 5 में इसके बारे में सोचते हैं, तो शैतान ने ईव को भगवान के स्वभाव के बारे में झूठ पर विश्वास करने के लिए भगवान में इस झूठ पर विश्वास करने के लिए मिला है। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खोली जाएंगी और तुम ऐसे हो जाओगे। परमेश्वर भला और बुराई को जानता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर आप पर पकड़ बना रहा है, और जब उसके पास एक दृष्टिकोण था, जब उसके पास गलत विचार था कि परमेश्वर की प्रकृति वास्तव में क्या थी, उसने एक बुरा निर्णय लिया था। उसने कुछ ऐसा लेने की कोशिश करने का फैसला किया जो उसके पास पहले से ही एक चीज़ थी। लेकिन उसने यह भी सोचा कि भगवान मुझ पर पकड़ रहे हैं, इसलिए मुझे इसे अपने लिए करना होगा। भगवान मुझे आशीष नहीं देंगे, तो मैं बेहतर हूँ। भगवान ने मुझसे कहा था कि वो निर्णय लेने के लिए क्या कारण नहीं है। उसके निर्णय को इस बात से आकार दिया गया था कि उसने भगवान के बारे में क्या सोचा था, वो उसके बारे में क्या विश्वास करती थी। इसीलिए आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप परमेश्वर के बारे में क्या विश्वास करते हैं। यह आपके परिप्रेक्ष्य को आकार देगा। आप चीज़ों को थोड़ा आकार, आपकी अपेक्षाओं को कैसे देखते हैं, आप चीज़ों को कैसे चालू करने की उम्मीद करते हैं। यह जीवन परिस्थितियों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को आकार देगा। आप चीज़ों का जवाब कैसे देते हैं, यह आपकी भावनाओं को आकार देगा। आप चीज़ों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, और यह आपके निर्णयों को आकार देगा। आप चीज़ों पर कैसे कार्य करते हैं। पिता, हमें प्रत्येक को एक रहस्योद्घाटन दें कि आप वास्तव में कितने अच्छे हैं। पिताजी, हमें अपने स्वभाव का एक रहस्योद्घाटन दें। आप कितने अच्छे हैं। आप कितने प्यार करते हैं। आप कितने दयालु हैं। आप कितने धैर्यवान हैं कि सब कुछ प्यार आप हैं। प्यार धैर्यवान है, मेहरबान। प्यार अपने अधिकारों पर जोर नहीं देता है, या यह हमेशा प्यार होता है कि उम्मीद में आने वाली किसी भी चीज़ में हर चीज़ के तहत भालू होता है। सभी चीज़ें सभी चीज़ों पर विश्वास करती हैं, सभी चीज़ों को समाप्त करती हैं, यह कभी विफल नहीं होती हैं। वह तुम भगवान हो।
यह तुम पिता हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रेम और भलाई की प्रकृति, धैर्य, यीशु के नाम में दयालुता का रहस्य उद्घाटन करें। अब अगर आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में कभी नहीं देखा है और प्रभु अभी मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, कहें कि स्वर्गीय पिता। सिर्फ इस साधारण प्रार्थना स्वर्गीय पिता की प्रार्थना करते हैं और वे मुझ पर कैमरे बंद करने जा रहे हैं। यह जल्दी कहो, हम आपको स्वर्ग में चाहते हैं। ठीक है, स्वर्गीय पिता, मेरा मानना है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरे। जोर से कहो, मेरा मानना है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरे और मरे हुओं में से जी उठे। इस क्षण से आगे मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ और मैं आपको प्राप्त करता हूँ। आमीन। यह बात है। पुस्तक को अपनी स्क्रीन पर प्राप्त करें। यह बिल्कुल मुफ्त है। आप इसे दुनिया में कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपके लिए मेरा उपहार है। जुड़े रहें, लगाए रहें। भगवान के घर में रहो और हम मंदिर और घर घर दोनों में मिल रहे हैं और हम कभी नहीं रुकेंगे। आपकी अगली सेवा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। भगवान भला करे।